नवा मंजर। कोयटा में तबीयत संभल गई, लेकिन बाद में तबीयत रोज बरोज मुजहमल होती चली गई। कमजोरी बढ़ गई और फरमाने लगे, मुझे कराची ले चलो। गालिबन ये 8 या 9 सितंबर का जिक्र है। चुनाचे हम कराची की तैयारी करने लगे और 11 सितंबर को कोयटा से कराची रवाना हो गए। रास्ते में आप मुकम्मल सुकून से रहे, इधर उधर की बातें भी करते रहे। सफर के दौरान में कोई तकलीफ महसूस न हुई। कराची पहुंचने पर मोहतरमा मिस फातिमा जिन्ना ने हमें फरमाया, अब आप जाइए, आराम कीजिए। कायदे आजम को भी कदर आराम है, अपने वक्त पर तशरीफ ले आइए। चुनाचे कर्नल लाई बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और मैं होटल चले गए। 2 बजे से थोड़ी देर पहले टेलीफोन आया और मोहतरमा मिस फातिमा जिन्ना ने फरमाया, कमजोरी बढ़ गई है, बेकरारी में इजाफा हो रहा है, आप फौरन पहुंचिए। चुनाचे हम फौरन गवर्नमेंट हाउस पहुंचे। कायदे आज़म पर बेहोशी तारी थी। कमजोरी इंतहा को पहुंच गई थी। नब्ज की धड़कनें भी गैर मुसलसल हो गई थी। आंखें पथरा रही थी। बाहम मशवरे के बाद कई टीके किए गए। हालत किसी कदर संभली। आपके मसनूई दांत पहले ही निकाल दिए गए थे, लेकिन चंद मिनट बाद दिल डूबने लगा। कमजोरी बढ़ गई, नब्जें गैर मुसलसल हो गईं, आंखें पथराने लगीं और सांस रुक रुक कर आने लगी। इसी बेहोशी के आलम में आपने कुछ कहा, अल्लाह, पाकिस्तान। सिर्फ ये 2 लफ्ज समझ में आ सके, पूरा फिक्रा न समझा जा सका। 10:25 पर आपकी हरकत कल्ब बंद हो गई और इस्लाम का ये बतले जलील हमेशा की नींद सो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिस फातिमा जिन्ना रोती रोती कोच पर गिर पड़ी। तमाम डॉक्टर रो रहे थे। आह कायदे आजम, मौत के बाद भी आपके चेहरे पर तदब्बर, जलाल और फरासत खेल रही थी। आह, वो बतने जलील जिसकी फरासत, तदब्बर और सियासत ने 2 सदी के मिले हुए मुसलमानों को सरबुलंदी और जफरमंदी अता की थी, जिसने बरतानवी और हिंदू शातिरान सियासत को शिकस्त दी थी, अज़्म इस्तक़लाल और यकीन मुहकम के साथ नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था, वो हमेशा के लिए रुखसत हो गया। कौम यतीम हो गई। आज वह हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उसकी तालीम, उसके असूल, उसके पैगामात और तकरीरें हमारे लिए हमेशा मशअले राह रहेंगी। कायदे आज़म की वफात हसरत आयात की खबर जंगल की आग की तरह कराची के तूल और अर्ज में फैल गई। हजारों मुसलमान गवर्नमेंट हाउस के सामने हिज़्न व मलाल में डूबे हुए खड़े थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, अक्सर दीवारों से सर पटक रहे थे। तमाम रात हजारों मुसलमानों का जम्मे गफीर बाबा मिल्लत के मातम में सोगवार और अश्कबार रहा। सरकारी अफसर, वुज़रा, गैर मुल्की सफ़ीर, फौजी जर्नैल, बहरी और फ़िज़ाई बेड़ों के आला और अदना अफसर सब बचश्मे पुरनम खड़े थे। सुबह होते ही हमारे पाकिस्तान में हड़ताल हो गई। हर शहर, हर कस्बा, हर गांव मातम कदा बन गया। दूसरे दिन कायदे आज़म का जनाजा फौजी एजाज से उठाया गया। जनाजे में 4 लाख से ज्यादा मुसलमानों ने शिरकत की और 12 सितंबर को ईदगाह के मैदान में इस्लाम के इस बतले जलील को सुपर्द खाक कर दिया गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा।